अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फारिक में। उम्मीद कर रहे हैं सब बड़े होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं आप लोग का सदरत और आप लोग के लिए लेकर आए पीएम मोदी अवार्ड, हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन कुवैत, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। वॉच करेंगे, देखते क्या सीन है, क्या हुआ है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट है। बरतानिया ने बरसगीर से कब्जा छोड़ा, वो उसका जो मौजब था वो था हिटलर। हिटलर ने इतना कमजोर कर दिया था बरतानिया को, और इतना कर्जे में वो आ गया था वो अमेरिका के, और इतनी उसकी फौज तबाह बर्बाद हो गई थी कि उसके कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था अपने मुल्क में, इसलिए वो छोड़ के गया, वरना वो ये बात सच है। ये बात सच है। जहाँ से सारी जनाज और हर चीज बहुत कमजोर लेके जाते थे। इससे मौजूदा सूरत ये है, गजवा हिंद की बजाय गजवा पाकिस्तान चल रहा है, गजवा सिंध चल रहा है। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलोचिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, केपीके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको पता है अभी आज की खबर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टीटीपी ने अटैक किया है, जिसमें 16 के करीब पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई हैं, 8-10 के करीब जख्मी हो गए हैं। क्या वजह है? एक साइड पे वो इंडिया जिसे आप ये कह रहे हैं जी हिंदू है, ये है वो मुसलमानों के साथ सिंसियर नहीं, वो जाके इजिप्ट, वो जाके सऊदी अरेबिया, वो जाके कुवैत में डील्स कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो। जो जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं, वेस्ट बंगाल है जहाँ पे, वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं, और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल होके सर, न्यूट्रल होके आप जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा। इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की छोड़ रहा है भाई, छोड़ रहा है, बस छोड़ो। के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, क्यों लेते हैं? ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। क्या बात है, नेपाल को क्यों नहीं देता? पाकिस्तान लेता है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं अपनी दुनिया से, तो मतलब ये खुशी का बात नहीं है। हम इतालिया नहीं बचाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। हाँ। जब हम तब खोजेंगे जब हम कर्जा देगा। मैं कहता हूँ बंद करें चिकन नेक इंडिया की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके को कब्जा करे। इधर से पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर के लिए करते हैं। देखते हैं ये क्या कर लेंगे, ये पाकिस्तान के साथ लड़ने करो ना। ठीक है, लेकिन ये 2 मिनट में फारग हो जाना आपने नजर, और हम मुसलमान ये सारे खड़े हैं, कोई भी मरने से नहीं डरता। शहादत की मौत के सारे तलबगार है। क्यों नहीं? आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, आप कहते हैं शहादत की मौत मिले, आप कहते हैं, सब कहते हैं शहादत। हमें एटम बम से कोई होप नहीं है। हमारी पॉलिसी की कमजोरी है, फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। ये देखे ना कि इंडिया के ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में है। उनको हम क्यों नहीं निकलवा रहे? वो प्रोटोकॉल देते हैं। जब उनपे मुश्किल वक्त आता है तो फिर ये बुलाते हैं पाकिस्तान एटम बम हमें बचाएं आके। जब अब आना है ये वक्त आ जाना है, क्योंकि जितने ये इस वक्त हमारे जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं ना, या कोई भी नहीं मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क ने उनका साथ नहीं दिया, तो ये आग उनके घर तक आनी है। ये बच्चे ने कुछ कहा है, क्या कहा?
पाकिस्तान ने भी साथ नहीं दिया। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा कह रहा है आपका जवाब तो मिल गया, वो कह रहा है पाकिस्तान ने भी जवाब नहीं साथ नहीं दिया। दो टुके जवाब कब दे देना है? वाले झंडे वाले हमारे ही खुरासान का लश्कर होना है। अच्छा। जहाँ के फलस्तीन खत्म हो जाएगा फिर अब साथ पाकिस्तान जवाब देगा, साथ देगा। जो खत्म हो गया पठान नीति के दो टोक जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब, जिनसे पहले भी एक वीडियो हमने की है, बड़ी सख्त अंदाज में ये बात करते हैं। एडवोकेट बने लेकिन आज एक करेक्ट ऐसा टॉपिक लेकर आए हूं जिसपे शायद इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है, इवन इन्होंने भी अपने एक प्रोग्राम में ये कहा कि जी भाई इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मुसलमानों के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है। लेकिन देखने में ही आता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत के विजिट पे गए हैं, वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, फुटबॉल मैच की जो ओपनिंग सेरेमनी है वहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया जा रहा है। कभी सऊदीया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है, कभी कतर से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है, कभी इजिप्ट से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कभी टीटीपी यहाँ पे अटैक करती है। अभी आज की खबर है कि 16 पाकिस्तानी फौजियों की जानें चली गई, 8-10 के करीब जख्मी हो गए। क्या वजह है कि हम दो नेबर होने के बावजूद, दो मुस्लिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान होने के बावजूद आपस में लड़ रहे हैं, जबकि जिसे हम ये कहते हैं कि वो इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ है, उसकी मुसलमानों से नहीं बनती, वो जाके हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे कि आप जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी डिस्कशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा खर्च कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं। ओके जी, प्रमोशन और बता लिया। जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में। देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफी चीजें हैं इंडिया के पास जो वो मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए, और शरफ कमांडो थे वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है ये पाकिस्तान की वफात को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज आपको क्या लगता है कि कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए, नो नोट सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं मेरे, 3री 4थी बन चुकी है, चले जितनी भी बनती है, और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जो इसराइल की जंग हुई थी वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, काफी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, एसएसजी कमांडो ने वहाँ जाके उनके दांत फटे किए थे। अच्छा, लेकिन उसी जंग की अगर बात करें जो आप ये वो तब की बात करें, तब पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिनके खिलाफ लड़ा था, नो डाउट जहाँ पे बड़े नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमानों की भी जाने गई थी, ये भी तो चीज देखनी है। और दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान फोर्सेस को बुलाते हैं या पाकिस्तान की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकाले उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में इनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करे। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी, इनको मजबूर करे
इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें ठीक है वहाँ से निकाले। नहीं, वो कैसे निकाल दे। मैंने दुबई का यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे हैं। मैं कहता हूँ सऊदीया यूएई की तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके सीईओज कौन है। आपके कहने से, मेरे कहने से, इधर मैं भी कह देता हूँ जी सब इंडियंस को सऊदीया से निकाल दो, दुबई से, यूएई से निकाल दो। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होना, कभी भी नहीं ऐसा पॉसिबल हो आपकी बात कर रहा सकता। हूँ। देखे, और इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं हाँ। वो जो उनके पढ़े लिखे लोग मर गए हैं। अच्छा। ये जब इन मुल्कों पे मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, जब इन पे मुश्किल वक्त आना है तो यही जो इंडिया की अवाम ने उनके खिलाफ हथियार उठा लेने हैं। और उनका जैसे 1857 की जंग आजादी को किसने कामयाब नहीं होने दिया। 1857 की छोड़ो इसको, ये पागल है यार। ये थी वीडियो, ये तो ये डॉक्टर साहब तो पता नहीं कहाँ से पढ़ के डॉक्टर साहब आया हुआ है। एक बार 1947, फिर 1857, फिर जो है दुबई, फिर 1857 क्यों गए? मतलब वो हिस्ट्री पे चला गया ना कि 1857 में ये सब कुछ हुआ था, फिर वो हुआ था। अच्छा। लेकिन अच्छा, ये सिविल अवार्ड मिला है कुवैत की गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी को जो है दिया हुआ एग्जैक्टली उनको, जिसमें पाकिस्तानी। अच्छा, यहाँ पे तो सिविल का बात 2-3 बात पूछे, लेकिन वो भाई साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। एक बार तो किधर चला गया, फिर सऊदी में चला गया, फिर हमारे आर्मी को जो है ये लोग बुला लेते हैं, देखो अमित नहीं वो है। भाई अगर वो सब कुछ करवाते हैं तो पैसे देते हैं। एक तो एक रिलेटिव है जो कि वो लोग कराते हैं, ठीक है, आप लोग करते हो, अच्छी बात है, लेकिन पैसे भी तो देते हैं, वो भी तो बात क्या करो। वो तो रिलेवेंट तो इसमें है, वो बात तो है एग्जैक्टली। बाकी अगर देखी जाए, जिस तरह आजकल पीएम मोदी जो है आजकल कभी एक कंट्री, कभी दूसरी कंट्री, कभी कहा ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जा रहा है, वहाँ के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए। और दूसरी बात ये भी है कि वो ज्यादा प्रेफर भी करते हैं इंडियंस वर्कर्स को, काफी ज्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुवैत हुआ, ये सऊदी, दुबई, कतर, ये कंट्रीज में ज्यादातर यही लोग हैं, इंडियंस वर्कर्स है, लेबर्स है जो कि वहाँ पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा है। तो अगर रिलेशन डेफिनेटली ठीक करेंगे, वो लोग चाहते हैं कि हमारे, क्योंकि अगर रिलेशन खराब हो गए, वहाँ से इंडियंस निकलेंगे तो सारा काम रुक जाएंगे, वो कंट्री रुक जाएंगे, सारे लेबर यही तो देते हैं, इंडिया देते हैं। तो ये काफी लोग जो कंट्री है वो रुक जाएगी, मसले हो जाएंगे बहुत, फिर रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको नए लेबर्स लाना, वहाँ कंट्री वाले तो काम करते नहीं है, फिर इनको ये करना पड़ेगा कि वीजा वगैरह मुफ्त करने पड़ेंगे, बस लोगों को बुलाएंगे क्या जाओ आ जाओ। तो इस वजह से जो है ये लोग, अब गल्फ कंट्रीज को पता है कि इंडिया ने जिस तरह हमारे कंट्रीज को कोई हमारे कंट्री में वर्क किया हुआ है, काम जो कर रहा है, कुछ उन्होंने दिया है हमें, तो डेफिनेटली वो रिलेशंस भी अच्छा करेंगे। और सिविल अवार्ड तो कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं, सऊदीया ने भी दिया हुआ था, दुबई से भी मिला था, एक दूसरी इजिप्ट से भी मिला था, अब लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी। तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। वो लोग तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ और रिलेशन अच्छे करें। बाकी एडवोकेट साहब की तो बातें ही छोड़ो, अगर हम करे ना करे भाई रहने दो इसको। हम इसी तरह के लोग कुछ होते हैं, कभी कभी उल्टा बोलने लग जाते हैं। बाकी अगर पसंद है तो प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। जरूर करें, हम तशरीह के सब मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।